मेरा नाम अरशद है और मैं आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहा हूं जो चांदनी रातों में बुनती है, प्रेमियों के दिलों की धड़कनों में सांस लेती है। यह कहानी है नूरपुर गांव की, जहां सुनहरी खेतों की लहरें हवाओं से बातें करती हैं और एक प्राचीन पीपल का पेड़ रहस्यों का आलम लिए खड़ा है। यह दास्तां है हुस्न की मलिका गुलनार की और एक जिन्न जुबैर की, जिसने इश्क की खातिर दो जहानों को एक कर दिया। तो आइए मेरे साथ चलिए इस जज्बात और ख्वाहिशों की दुनिया में, जहां हर सांस में इश्क की खुशबू बसी है। नूरपुर कोई साधारण गांव नहीं। यहाँ की हवाएं जादू बिखेरती हैं, यहाँ के खेत सूरज की किरणों से नहाए रहते हैं। गांव के बीचों बीच खड़ा है वह पीपल का पेड़, जिसके नीचे लोग मिलते हैं, बातें करते हैं और जिसके पत्तों में सदियों के रहस्य छिपे हैं। कहते हैं उस पेड़ में एक जिन्न बसता है, जो गांव की हर बात सुनता है, हर दिल की पुकार को समझता है। लेकिन यह दास्तां उस जिन्न की नहीं, बल्कि गुलनार की है, जिसका हुस्न चांद को भी शर्मा दे और जिसका दिल सा गुलनार नूरपुर की शान थी। उसका हुस्न ऐसा था मानो चांद ने अपनी नूर उसकी आंखों में उतार दी हो। उसकी मुस्कान तूफानों को शांत कर सकती थी और उसकी आंखें ओस की बूंदों सी चमकती थीं। गांव का हर घर उसे अपनी बहू बनाना चाहता था। नौजवान उसकी तारीफों में खोए रहते और बूढ़े उसकी मासूमियत पर फिदा थे। लेकिन गुलनार का दिल इतना साफ था कि वह दूसरों का दर्द सह लेती और अपनी तकलीफ चुपके से छिपा लेती। एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे कुछ नौजवानों की बातें चल रही थीं। गुलनार का हुस्न तो जादू है, एक ने कहा। उसकी एक नजर के लिए मैं अपनी जान दे दूं, दूसरा बोला। उनकी बातें उस पेड़ में बसे जिन्न जुबैर के कानों तक पहुंची। जुबैर, जो 900 सालों से उस पेड़ में रहता था, ने पहली बार गुलनार का नाम सुना। उसका दिल तजस्सुस से भर गया। ऐसा हुस्न जो दिलों को बेकरार कर दे, मुझे इसे देखना होगा, उसने सोचा। और उस रात चांदनी में नहाए नूरपुर में जुबैर ने इंसानी शक्ल इख्तियार की और गुलनार को देखने निकल पड़ा। गुलनार की दो बड़ी बहनें शहनाज और रुखसार उससे जलती थीं। उनका हुस्न गुलनार के सामने फीका पड़ता था और उनका दिल उसकी मासूमियत को देखकर और सुलगता था। गांव के सारे रिश्ते गुलनार के लिए आते और शहनाज रुखसार के लिए कोई नहीं। तेरी वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है, शहनाज ने एक दिन गुस्से में कहा। तू न होती तो हमारी शादी कब की हो गई होती, रुखसार ने ताना मारा। गुलनार चुपचाप सुनती और अपने कमरे में जाकर आंसुओं में डूब जाती। उसका दिल टूटता था, लेकिन वह कभी जवाब न देती। गुलनार के माँ बाप भी परेशान थे। वे चाहते थे कि पहले गुलनार की शादी हो, ताकि शहनाज और रुखसार का रास्ता साफ हो। उन्होंने रिश्तों की बात शुरू की, लेकिन बड़े बड़े सेठों के प्रस्ताव देखकर झिझक जाते। हमारी बेटी का हुस्न तो बेशकीमती है, लेकिन हमारा घर इतना बड़ा नहीं, गुलनार का बाप उदास होकर कहता। गुलनार का हुस्न अब उनके लिए बोझ बन रहा था। गांव के कुछ नौजवान उनके घर के आसपास मंडराने लगे, जिससे माँ बाप की चिंता और बढ़ गई। एक दिन गुलनार बाजार गई। उसकी सादगी और हुस्न ने सबका ध्यान खींचा। कुछ शोहदे नौजवानों ने उसका पीछा किया। अरे गुलनार, एक मुस्कान तो बख्श दे, एक ने मजाक उड़ाया। गुलनार ने नजरें झुका लीं और तेजी से चलने लगी, लेकिन एक शोहदे ने उसका कलाई पकड़ ली। गुलनार घबरा गई। भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन कोई आगे न बढ़ा। तभी एक नौजवान, जिसका चेहरा नूर से चमक रहा था, आया। उसने पलक झपकते ही उन पांचों को सबक सिखाया। गुलनार का नाम अपनी जुबान पर लाने की हिम्मत मत करना, उसने गुस्से में कहा। गुलनार मौका पाकर भाग गई, लेकिन जल्दबाजी में उसकी कंगन जमीन पर गिर गई। उसी रात जुबैर, जो अब इंसानी शक्ल में था, गुलनार की खिड़की पर आया। उसने कंगन लौटाते हुए कहा, नूरपुर में गुलनार का नाम कौन नहीं जानता। गुलनार डर गई, सोचकर कि यह भी वही शोहदों में से एक है। मैं सिर्फ तुम्हारा कंगन लौटाने और शुक्रिया कहने आया, जुबैर ने मुस्कुराते हुए कहा और चुपके से चला गया। गुलनार का दिल धड़कने लगा। उस अनजान चेहरे की गर्मजोशी और उसकी आंखों का नूर उसे बेचैन करने लगा। उसके बाद उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। पीपल का पेड़ अब उनका मिलन स्थल बन गया। चांदनी रातों में गुलनार और जुबैर घंटों बातें करते। गुलनार को जुबैर का साथ सुकून देता था। एक दिन उसने हिम्मत करके कहा, अब्बू चाहते हैं कि तुम मुझसे शादी कर लो। जुबैर हंस पड़ा और बोला, मैं तो तुमसे 900 साल बड़ा हूं। गुलनार ने इसे मजाक समझा और हंस दी, लेकिन जुबैर के दिल में एक तूफान उठ रहा था। वह जानता था कि उसका इश्क नामुमकिन है।
जुबैर अब गुलनार के घर का हिस्सा बन गया। वह गुलनार के माँ बाप से इस कदर घुल मिल गया कि वे उसे बेटे की तरह मानने लगे। गुलनार का बाप उसे शादी की बात छेड़ता तो जुबैर हंसी मजाक में टाल देता। गुलनार का दिल अब जुबैर के बिना अधूरा था। एक रात पीपल के पेड़ के नीचे उसने अपने जज्बात बयान किए। मेरी रूह तुम बिन अधूरी है जुबैर, हम शादी कर लें। जुबैर का चेहरा उदास हो गया। वह बिना कुछ कहे चला गया। गुलनार का दिल टूट गया। उसे लगा उसका इश्क एक तरफा है। उसने जुबैर से मिलना बंद कर दिया। जुबैर बीमार पड़ गया। गुलनार को खबर मिली और वह उसकी देखभाल करने लगी। लेकिन दोनों के बीच खामोशी थी। आखिरकार गुलनार ने पूछा, तुम क्या चाहते हो जुबैर? अगर इश्क है तो शादी से क्यों कतराते हो? जुबैर ने उसे पीपल के पेड़ के पास बुलाया। वहां उसने अपनी हकीकत बयान की। मैं कोई इंसान नहीं गुलनार, मैं एक जिन्न हूं जो 900 सालों से इस पेड़ में बसता है। हमारा इश्क हराम है। मुझे इसकी सजा मिल चुकी है। गुलनार हंस पड़ी, सोच कर कि यह कोई बहाना है। सच बोलो जुबैर, या कह दो कि तुम शादी नहीं करना चाहते। जुबैर ने अपनी असली शक्ल दिखाई, एक नूरानी भयावह रूप। गुलनार बेहोश हो गई। जब गुलनार की आंख खुली, वह अपने कमरे में थी। माँ बाप ने कहा, तू पूरी रात यहीं थी। गुलनार को लगा यह सब एक ख्वाब था। दोपहर में जुबैर उनके घर आया। गुलनार उसे देखती रही, उलझन में डूबी। क्या वह ख्वाब था या हकीकत? उसका दिल अब भी जुबैर के लिए धड़कता था। एक रात गुलनार ने हिम्मत जुटाई और पीपल के पेड़ के पास गई। मैंने तुम्हें पहले भी चाहा था और अब भी चाहती हूं जुबैर। जिन्न हो तो क्या हुआ? उसने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। जुबैर की आंखों में आंसू थे। उसने फैसला किया कि वह अपनी अमृता छोड़ देगा, सिर्फ गुलनार के लिए। जुबैर ने गुलनार की बहनों की शादी अच्छे घरों में करवाई। उसने दहेज और खर्च का इंतजाम किया। फिर उसने गुलनार के माँ बाप से उसका हाथ मांगा, वादा करते हुए कि 1 साल बाद वह इंसान बनकर शादी करेगा। इसके बाद वह अपने आलम में लौट गया। गुलनार के लिए वह 1 साल सजा की तरह था। उसके माँ बाप की सेहत बिगड़ने लगी। 18 महीने बीत गए, लेकिन जुबैर न लौटा। माँ बाप ने गुलनार की शादी कहीं और तय कर दी। गुलनार का दिल टूट चुका था। वह पीपल के पेड़ के पास गई और रोते हुए बोली, तुमने मुझे धोखा दिया जुबैर। तुम्हारा इश्क झूठा था। तभी हवा में जुबैर की खुशबू फैली। वह सामने खड़ा था, अब पूरी तरह इंसान। उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, सिर्फ गुलनार के लिए। दोनों ने शादी कर ली। जुबैर ने सब कुछ खो दिया, लेकिन गुलनार के साथ उसे वह सुकून मिला जो किसी खजाने से बड़ा था। यह थी गुलनार और जुबैर की दास्तां इश्क, जो दो जहानों को एक कर गई। इश्क की राह में कांटे बिछे थे, लेकिन उनकी मोहब्बत ने हर सजा को हंसते हंसते कबूल किया। और मैं, अरशद, इस दास्तां को यहाँ खत्म करता हूँ। ये दुआ करता हूँ कि हर दिल में ऐसा इश्क बसे जो जिंदगी को नूर से भर दे।